हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपको यूनिट्स को क्रिएट करना सिखाऊंगी टैली में कि कैसे हम यूनिट्स क्रिएट करते हैं टैली के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने गेटवे ऑफ टैली की जो है विंडो ओपन है। मैं यहाँ पे मास्टर्स के अंदर क्रिएट पे एंटर करूँगी। यहाँ पे मैंने क्रिएट पे एंटर किया। अब आप ये देखिए इन्वेंट्री मास्टर के अंदर आपका ये रहा यूनिट, ठीक है। इससे हम कैसे क्रिएशन करते हैं मैं आपको वो दिखाऊंगी। ये रहा यहाँ पे, ये आपके यूनिट क्रिएशन की क्या होती है, स्क्रीन है, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन आएगी यूनिट क्रिएट जैसे हम करते हैं टैली के अंदर। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में आपको बता देती हूँ। हाँ, देखिए जो भी स्टॉक आइटम होता है जब हम उन्हें परचेज या सोल्ड करते हैं तो उसकी क्वांटिटी के बेस पे हम करते हैं, ठीक है। और जो क्वांटिटी होती है वो मेज़र की जाती है आपके यूनिट्स के थ्रू। अगर आपके यूनिट्स ही मेज़र नहीं होंगे, अगर आप मानो यूनिट्स का इस्तेमाल ही नहीं करोगे, मेज़रमेंट नहीं करोगे, तो आप उसे पहचान नहीं पाओगे कि डिटरमाइन नहीं कर पाओगे कि वो किस क्वांटिटी का है, क्या उसके यूनिट्स हैं। तो आप वहाँ पे ना प्रॉपर रिपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हम ना यूनिट्स ऑफ मेज़र का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक आपको परफेक्ट रिपोर्ट मिल पाए। आप अपने स्टॉक को देख पाओ कि उसको रिलेट कर पाओ कि किस यूनिट के बेस पे आप इस स्टॉक के साथ परचेज या सेल कर रहे हैं, ओके। तो सबसे दूसरी बात आपकी ये है कि जो यूनिट्स है वो दो टाइप्स के आपके होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड यूनिट्स का होते हैं। तो मैं आपको दोनों बताऊंगी। सिंपल यूनिट्स आपके समझ लीजिए जैसे आपके नंबर्स हो गए, आपके मीटर्स हो गए, आपके पीसीस हो गए, आपके दर्जन हो गए, बॉक्सेस हो गए, आपके लीटर्स में हो गए, किलोग्राम के रूप में आपके हो गए, ये आपके सिंपल यूनिट्स हो जाते हैं। एंड देन कंपाउंड जो होते हैं आपके दो सिंपल यूनिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसका दो आप सिंपल यूनिट्स लेंगे, उसको एक साथ जब यूज़ करते हैं तो आपका वो कंपाउंड कहलाता है, ओके। तो चलिए मैं आपको सिंपल यूनिट्स बनाना दिखाती हूँ कैसे हम बनाते हैं। जैसे आपकी ये क्रिएशन स्क्रीन है तो यहाँ पे लिखा हुआ टाइप सिंपल। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आप ओपन करोगे फर्स्ट टाइम तो आपको सिंपल ही लिखा आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल के अंदर अब आपको सिंबल डालना है कि अगर आप पीसीस का बना रहे हो या नंबर्स का बना रहे हो उसका सिंबल आपको लिखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं नंबर्स में बनाऊँगी तो पहले नंबर्स का सिंबल डालूँगी NOS करके, ठीक है। मैं यहाँ पे NOS लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर उसका फॉर्मल नेम मतलब उसका फुल नाम लिखूंगी कि ये है क्या। तो ये मेरा है नंबर्स है, मेरा ये मैंने नंबर्स लिख दिया। नंबर ऑफ डेसिमल अभी मैं फ़िलहाल 0 लेके चल रही हूँ, मैंने एंटर किया एंड देन एक्सेप्ट कर दिया। एक और बना के देख लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे मैं आपका बनाती हूँ, बॉक्सेस का बना देती हूँ। मैंने यहाँ पे इसका आपका जो है सिंबल यही रहेगा, बॉक्स ही आपका इसका सिंबल रहेगा। ये मैंने लिख दिया। फुल फॉर्म इसका फॉर्मल नेम आपका हो जाएगा बॉक्सेस। यहाँ पे मैंने बॉक्सेस कर दिया एंड देन नंबर ऑफ डेसिमल में अगेन 0 रख दिया, ठीक है। एक और पीसीस का बना देते हैं। चलिए PCS मैंने यहाँ पे कर दिया। देन इसका एंटर मैंने यहाँ पे किया। अब मैं यहाँ पे पीसीस का पूरा लिख देती हूँ। यहाँ पे फॉर्मल नेम पीसीस लिख दिया। नंबर ऑफ डेसिमल में यहाँ पे 0 ही है एंड देन एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि यूनिट्स ऑफ क्रिएशन जो हमने सिंपल वाला किया ये आपको शो कहाँ पे करेगा। अगेन मैं बाहर नहीं आऊँगी, Alt G का ही इस्तेमाल करूँगी। चार्ट ऑफ अकाउंट टाइप करूँगी, हाईलाइट हो जाएगा, आपको एंटर करिए। देन जो हमने क्रिएट किया है उस पर हम जाएंगे इन्वेंट्री में यूनिट्स के अंदर एंड देन आपको ये लिस्ट ऑफ यूनिट्स शो करने लगेगा, ठीक है। हमने 3 बनाई है, 3 आपको शो कर रहा है। एंटर करोगे तो वही आपको दिखाई देगा, ओके, जो हमने बनाया था। अब मैं फिर से यहाँ पे बैक करती हूँ तो देखने में अपने प्रीवियस पे ही आ गई। अब आती है बात कंपाउंड की। स्टूडेंट को जैसे नहीं पता होता कि कंपाउंड का यूनिट्स हम कैसे बनाते हैं तो वे सोचते हैं कि उसके लिए अलग ऑप्शन होता है। कोई अलग ऑप्शन नहीं होता। जहाँ आपका यूनिट होता है, जहाँ सिंपल शो करता है वहीं पर ही होता है। आपको सिर्फ क्या करना होता है, बैक स्पेस दबाना होता है। जैसे ही आप बैक स्पेस प्रेस करोगे आपके पास टाइप ऑफ यूनिट शो कर देगा। तो ऊपर आपको कंपाउंड पे जाना और एंटर करना। ये आपकी कंपाउंड की क्रिएशन स्क्रीन होती है। अब मैंने जैसे आपको बताया है कि कंपाउंड जो होता है दो सिंपल यूनिट्स का कॉम्बिनेशंस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट आपको लेनी है कि आपका वो कॉम्बिनेशन किसके साथ है। मान लो हम बॉक्सेस के हिसाब से चल रहे हैं। वन बॉक्स में आप कितने कन्वर्जन की, अगर आपको एक बॉक्स है आप उसके अंदर कितने नंबर ऑफ
स्टॉक डाल रहे हो, जो भी आपका स्टॉक आइटम है वो कितना डाल रहे हो। मान लो अगर मैं 15 डालती हूँ तो मैं यहाँ पे 15 लिखती हूँ, फिर यहाँ पे है वो चीज़ मुझसे पूछे वो आपकी चीज़ है क्या, पीसीस में है, नंबर्स में, तो मैं नंबर्स में यहाँ पे ले रही हूँ, देन इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा कि मैंने वो कैसे आपका बनाया है। जैसे मैंने बॉक्स ले लिया, फिर से मैं यहाँ पे 10 का ले लेती हूँ मान लीजिए, और मैं आपके पीसीस का ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, देन एक्सेप्ट कर दिया, ये मेरा पीसीस का हो गया। अब मैं यहाँ पे अगेन क्या करती हूँ, ऑल्ट जी करती हूँ एंड देन चार्ट ऑफ अकाउंट टाइप करती हूँ एंड देन एंटर करके मैं यहाँ पे यूनिट्स पे आती हूँ। यहाँ पे देखिए अब आपको वो क्या करेगा, उसका कंपाउंड भी शो करके देगा कि आपने बॉक्सेस में जो है वो 2 यूनिट आपने बनाए हैं, कंपाउंड के आपने यूज़ किए हैं, उनका इस्तेमाल किया, बनाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टैली के अंदर जो हम यूनिट्स बनाते हैं वो किस तरीके से क्रिएट करते हैं। क्लियर है? अगर किसी ने भी मेरी अगर इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको स्टॉक कैटेगरी के बारे में, स्टॉक ग्रुप के बारे में बता दिया है, अगर नहीं देखा तो वो एक बार जाके देख सकते हैं, देन उसको समझ में आ जाएगा कि स्टेप वाइज में हम कैसे यूनिट पे पहुँचे हैं। ठीक है, मैं अब नेक्स्ट आपकी जो अगली बार वीडियो लेके आऊँगी वो मैं आपके मास्टर्स के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर गोडाउंस के बारे में लेके आऊँगी कि गोडाउंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आ रहा है कि कैसे मैं आपको स्टेप वाइज लेके चल रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।